ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार की इस स्वाध्याय कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओ वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में, संस्कार में, अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य घर परिवार और संसार का उद्धार करना है। हम अपने जीवन में भी उद्धार को प्राप्त हों, सुधार को प्राप्त हों, और इसके लिए हमारे जीवन में उपासना बहुत आवश्यक है। जब तक उपासना नहीं होगी तब तक वास्तव में हमारा जीवन वासना में ही फंसा रहेगा। हम यदि सत्य का, धर्म का, स्वकर्तव्य का पालन करते हैं और शांत होकर के मन की शांति, हृदय की विशालता, ये सारा संसार हम जो है स्नेह से और दिव्यता से भरने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन इस सामर्थ्य को लगाने के लिए नित्य स्वाध्याय, सत्संग और बड़ों की सेवा, माता-पिता, गुरु, आचार्य की आज्ञा का पालन और स्वाध्याय, सत्संग और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 जो अंग हैं योग का अनुष्ठान करना। तो हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों से मंत्रों को निरंतर ले रहे हैं। तो आज हम 127वें सूक्त के 8वें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त का 8वां मंत्र। लिखता हूँ पहले, फिर चर्चा करता हूँ। ओम विश्वासाम त्वाविशाम त्वाविशाम पतिम हवामहे। पतिम हवामहे सर्वासाम समानम
समानं सर्वासां समानं भुजे सत्यगिर्वाहसं 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 भुजे। अतिथिं मानुषाणां अतिथिं मानुषाणां अतिथिं मानुषाणां पितुर्न यस्याशया यस्याशया अमी च विश्वे अमी च विश्वे अमृतास आ अमृतास आवयो हव्या देवेश्वावयः।
देवेश्वा वयः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वां सूक्त है, जिसका यह 8वां मंत्र है। ओम विश्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे सर्वासां समानं दम्पतिं भुजे सत्यगिर्भासं भुजे अतिथिं मानुषाणां पितुर्ना यस्यासया अमी च विश्वे अमृता सा आवयो हव्या देवेष्वावयः। ओम विश्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे सर्वासां समानं दम्पतिं भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे अतिथिं मानुषाणां पितुर्न यस्यासया अमी च विश्वे अमृता स आवयो हव्या देवेष्वावयः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। इसके पहले वाले मंत्र में कहा था, 7वें मंत्र में, कि दोनों कालों में प्रभु का हम ध्यान करें, उपासना करें, और उपासना करने वाला दीप्त जीवन प्राप्त करता है। यह पवित्र लोक का धारण करता है। प्रभु इसे खूब ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। यह मेधावी होता हुआ उन ऐश्वर्यों को लोकहित में विनियुक्त करता है। यह स्वास्थ्य जो है उत्तम बना करके स्वस्थ तन मन से, जीवन से युक्त होता है, नम्रता से विभूषित होता है और जीवन को दीप्यमान बनाता है ऐसा साधक। अब इस मंत्र में कहा है कि विश्वासम, विश्वासाम सब विषाम प्रजाओं के पतिम जो स्वामी हैं, तो तुझको हवा महे हम पुकारते हैं। सभी प्रजाओं के जो अधिपति हैं, जन्मदाता हैं, पालन करता है और प्रलय तक जो व्यवस्था सारी करते हैं, जो माता के समान जन्म भी देते हैं, पिता के समान उसका भरण पोषण भी करते हैं और फिर उसका लय भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको पुकारते हैं। प्रभु को सब प्रजाओं के रक्षक के रूप में स्मरण करते हुए स्वयं भी सबकी रक्षा में प्रवृत्त होते हैं। सर्वासाम समानम, सब प्रजाओं के प्रति समान रूप से वर्तने वाले प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु का किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, वे समान रूप से सबके पिता व माता हैं। यह भक्त भी सबके प्रति समभाव को धारण करने का प्रयत्न करता है। दंपतिम, दम गृह अर्थात घर के रक्षक प्रभु को पुकारते हैं। अपने घर का रक्षण करता हुआ यह भक्त रक्षण का गर्व नहीं करता है, प्रभु को ही रक्षक मानता है, अपने को उसका निमित्त मात्र जानता है और भुजे सब प्रजाओं के पालन के लिए सत्य गिरवाहसम, सत्यवाणी को धारण करने वाले प्रभु को पुकारते हैं। इस सत्यवाणी के द्वारा ही भुजे वे हमारा पालन करते हैं और हमें भोजन प्राप्त कराने की क्षमता प्राप्त कराते हैं। भुज पालन अभ्यवार्यो हो, इन शब्दों में उपासना करता हुआ उपासक भी सत्य वाणी का ग्रहण करता है और उसका प्रचार प्रसार करता है। जो देवो भूत्वा यजेत देवम, अगर देवता हमको बनना है तो उसके लिए सद्गुणों को अपनाना पड़ेगा। देवत्व से युक्त होकर के हम देवों की पूजा करें तो जीवन और जगत का अतिशय कल्याण होता है। हम लोभ में फंसे हैं, गलत कार्यों में फंसे हैं और
दिखावे के लिए यदि हम ऐसा काम करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं और कर्म हमारे अच्छे नहीं हैं, तो फिर स्थिति ठीक नहीं होगी। हम उत्तम प्रजाओं से युक्त हों, उत्तम मेधा से युक्त हों और माता-पिता या अपने से जो बड़े हैं उनका आदर सदा करते हुए दंपतिम घर के रक्षक प्रभु को पुकारते हैं, जो इस संपूर्ण संपूर्ण भूमंडल का जो रक्षक है, नियामक है, जो इस मन मंदिर रूपी घर से लेकर के इस विशाल ब्रह्मांड के प्रांगण में जो सदा सबके साथ विद्यमान है, कण कण में हर क्षण हर पल जो अपनी उपस्थिति अंकित कराते हैं, क्योंकि ये फूल पत्तियां वनस्पतियां नाना प्रकार के जीव जंतु ये सब किसकी पहचान है? उस प्रभु की पहचान है, जो नदी नाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये सब झरने, कोई ना कोई तो नियामक है जो ये सब बना रहा है, सबको चला रहा है। किसी अन्य की शक्ति से हो ही नहीं सकता है। तो यही बात यहाँ पर कही है कि सर्वासाम समानम, सब प्रजाओं के प्रति समान रूप वाले वर्तने वाले प्रभु को हम पुकारते हैं। और प्रभु किसी भी प्रकार के से जो है हमारे जीवन में राग द्वेष ना आए, वे राग द्वेष के जो है प्रतिकार करने वाले हों और भुजे सब प्रजाओं के पालन के लिए सत्य गिरवाहसम, सत्यवाणी को हम धारण करने वाले बने और प्रभु को पुकारते हुए इस सत्यवाणी के द्वारा ही भुजे वे हमारा पालन और जो है पोषण करेंगे। ऐसी सामर्थ्य हमको प्राप्त करेंगे कि हम स्वयं भी उसमें आगे बढ़ेंगे। और कहा कि मानुषाणाम, मानव हित में तत्पर विद्वानों को अतिथिम निरंतर प्राप्त करने वाले हैं। पितुनः, पिता के समान जो यस्य जिसकी आसया उपासना से अमी वे विश्वे सब उत्तम पुरुष अमृता सह निरोग बनते हैं और आवयः जीवन पर्यंत हव्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। देवेषु देवों में आवयः जीवन पर्यंत ये उत्कृष्ट पदार्थों में उपस्थित होते हैं। प्रभु का जो है सच्चा उपासक ही है वही जो प्रजाओं की रक्षा के लिए सब कुछ जो है, जो भी जीवन में पाया है वह प्रजाओं की रक्षा के लिए ही है और सबके प्रति संभाव से बरतता हुआ घर का या परिवार का, समाज का संपूर्ण वह रक्षण करता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था करता है। सबके पालन के लिए सत्यवाणी का प्रकाश करता है, जीवन भर हव्य पदार्थों का ही सेवन करता है। जो सार इस मंत्र का ये है कि प्रभु का उपासक प्रभु को सर्वत्र सम रूप में देखता है, रक्षण करता है अपना और संसार का, घर परिवार का, क्योंकि वो परमात्मा का अंश एक प्रकार से उसका प्रतिरूप है। अंश तो क्या कहेंगे, जैसे प्रभु तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन मनुष्य कुछ भी कर ले तो भी कभी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता है। तो यहाँ यह बात कही है कि स्वयं वैसा ही बनने का प्रयत्न करना, वैसी वाणी व्यवहार करना, वैसा ही आचरण हो और इस वृत्ति की उत्तमता के लिए ही सब जीवन का और जगत का कल्याण हो अतिशय, जिसमें वही कार्य करना है। और जो है इस प्रकार से ये जो बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि सत्य, क्योंकि परमात्मा तो सत्य का ही उपदेष्टा है, असत्य का उपदेष्टा तो नहीं है। तो हमारा भी जीवन कैसा हो, सत्य से युक्त हो, सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, कभी भी असत्य के मार्ग पर न चलें। सत्यमेव जयते नानृतम सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की पहचान है, इसको हमको सदा ही सदा बना कर के रखना है। त्याग की, तपस्या की भावना को जो है बना के रखना है, तभी जीवन में हमारा कल्याण होगा। बहुत सुंदर बात कही है, जिस नर में आत्म शक्ति है वह शीस झुकाना क्या जाने, जिस दिल में ईश्वर भक्ति है
वह शीश झुकाना क्या जाने। मन मंदिर में भगवान बसा, मन मंदिर में भगवान बसा, जो उसकी पूजा करता है, तो पत्थर के देवता पर जाकर वह फूल चढ़ाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वह पाप कमाना क्या जाने। माँ बाप की सेवा करता जो, माँ बाप की सेवा करता जो, और उनके दुखों को हरता जो, मथुरा वृंदावन काशी में हरिद्वार में जाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वह पाप कमाना क्या जाने। दो काल करे संध्या व हवन, दो काल करे संध्या व हवन, नित सत्संग में जो जाता है, ईश्वर का है विश्वास जिन्हें, ईश्वर का है विश्वास जिन्हें, वह दुख से घबराना क्या जाने। ईश्वर का है विश्वास जिसे, दुख से घबराना क्या जाने। जो खेला है तलवारों से और अग्नि के अंगारों से, जो खेला है तलवारों से और अग्नि के अंगारों से, रणभूमि में जाकर के आगे वह कदम हटाना क्या जाने, वह कदम हटाना क्या जाने। तो इस प्रकार से हम निरंतर स्वाध्याय करते रहें और निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहें। स्वाध्याय जरूर करें, सत्संग करें, बड़े लोगों की चर्चा और उनका अनुभव हम लें, अपना और इस संसार का कल्याण करेंगे। बहुत बहुत सबको प्रणाम। अभी यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।